हेलो स्टूडेंट्स। तो जिस प्रकार से यूके ट्रिपल एससी का कार्यक्रम चल रहा था, अब यूके पीएससी भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। आज तक किसी ने भी लोक सेवा आयोग पे सवाल नहीं उठाए थे। भले ही शक भी होता था परीक्षाओं में, लेकिन कोई बोलता नहीं था, क्योंकि एक सब प्रकार से संवैधानिक संस्था है और इस पर थोड़ा विश्वास ज़्यादा रहता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से देखो आ रहा है कि अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने कई अहम जानकारी दी है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर। यानी कि जब वो इतने बड़े पद पे थे और उनके पास, क्योंकि अति गोपन विभाग होता है, जो अति गोपन विभाग ही ये मार्कशीट जो हमारे ओएमआर होती है उसकी एंट्री भी करता है, कितने कौन सा बच्चा कौन से नंबर ला रहा है, उन्हीं के पास पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। और जब वही व्यक्ति इतना भ्रष्ट हो जाएगा तो आप सोचो कि कौन सा पेपर बचेगा। ठीक है, पीसीएस के जो पुराने सिलेबस हैं जितने भी, सब में संजीव चतुर्वेदी के हस्ताक्षर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली था इस आयोग में और कौन सी परीक्षा बची होगी। तो देख लेते हैं, कांस्टेबल भी खतरे में है, अगर बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर इसमें बने हैं और सभी के बने हैं, मतलब जो मेहनती हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। इतने सालों पढ़ने के बाद किसी तरह व्यक्ति अपने कोचिंग करता है, तैयारी करता है, किताबें खरीदता है, समय देता है, और ये बिल्कुल गलत है। इसका जो है बहुत विरोध होने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो दूसरी बात देखो, और परीक्षाओं में भी बात आ गई है। जैसे पूर्व में कराई गई प्रवक्ता की परीक्षा, जेई की परीक्षा भी जांच की जद में आ गई है। ठीक है, क्योंकि जब पूछताछ भी होगी तभी उन्होंने ये बात बोली है कि ये परीक्षाएं भी उनके अधीन थी और उन्होंने करवाई, यानी कुछ ना कुछ पुष्टि हुई है, तभी समाचार पत्र में आया है। ठीक है, तो जिस तरह एक धागा खुला था देखो वीडियो परीक्षा का और सारे पाप निकल गए थे यूके ट्रिपल एससी के, इसी तरह यूके पीएससी भी कोई दूध का धुला नहीं है और यहाँ पे साफ दिख रहा है। इसीलिए देखो, जो प्रवक्ता की परीक्षा थी वो मैंने खुद भी दी थी और उसमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मेरिट गई थी। ठीक है, जैसे आप सोच रहे हो कि 70 जाएगी लेकिन चली जाए 88-90, तो आपको एक झटका लगेगा कि आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो तो आपका गैस वर्क क्यों बिल्कुल गलत जा रहा है। ठीक है, एक होता है ना, आपने 70 सोचा 75 गई कि ठीक है चलो मेरी तैयारी कम थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मेरिट भी बहुत लेक्चरर वाले में गई थी। तो उस समय थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते ना जब तक किसी के ऊपर आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, वो भी लोक सेवा आयोग जैसी संस्था के ऊपर। लेकिन जो वहाँ पे काम हो रहे हैं, तो एक भ्रष्ट अधिकारी भी देखो क्या कर सकता है। और अभी सोचने की बात जो है इम्पोर्टेंट, कि क्या और भी अनुभाग अधिकारी ऐसे पदों पे बैठे होंगे यूके ट्रिपल एससी में या यूके पीएससी में, या इन जिम्मेदार पदों में जो परीक्षाओं से जुड़े होते हैं या संवेदनशील कार्य में जुड़े होते हैं। तो ऐसे जो चोर अधिकारी बैठे हैं उनके खिलाफ लोगों को बाहर आना चाहिए, वरना क्या है, एक अधिकारी ने देखो कितना नुकसान किया। ठीक है, ये चोर जो अधिकारी बैठे हैं कि उत्तराखंड का खा रहे हैं बिल्कुल दीमक की तरह, है ना। तो लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा पेपर थोड़ी है, अभी तो किसी और का है, पहले तो वीडियो का है, अभी तो वन दरोगा का है ना, सचिवालय का है। लेकिन जंगल की आग मैंने बोला था ना कि धीरे धीरे अपनी तरफ ही आ रही है, अभी यहाँ तक आने लगी है। अब कांस्टेबल है, पटवारी है, और ये लेक्चरर वाले में, और जेई का जो परीक्षा थी। तो इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि जो गलत चीज़ होती है उसका सबको विरोध करना चाहिए, चाहे उसने परीक्षा दी नहीं दी, कल वो देगा परीक्षा, उसका भाई देगा, उसकी बहन देगी, उसका कोई ना कोई तो देगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे गलत को, तो क्या होगा। ये उत्तराखंड जो है हमारा अलग राज्य बनाया गया था, उसका ये मकसद था कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको रोज़गार मिले, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो चोर अधिकारी थे वही अमीर बनते चले जा रहे हैं। अब कितने इन्होंने आज तक पैसे कमाए होंगे, और ये भांडा फोड़ ना होता या पटवारी की परीक्षा ना होती तो संजीव चतुर्वेदी मतलब पकड़े नहीं जाते और आराम से इज्जत की ज़िंदगी जी रहे थे, लाखों में सैलरी होगी वैसे भी। तो उनको क्या ऐसे आवश्यकता पड़ी ऐसा काम करने की। ठीक है, तो ये व्यक्ति की सोच होती है। देखो, कोई व्यक्ति 10,000 रुपये मासिक ले रहा है लेकिन वो ईमानदार हो सकता है, और यहाँ व्यक्ति लाखों ले रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है, लेकिन उसे वो रास नहीं आ रही है ना। उसे ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं होती। आपको 1 करोड़ भी कोई देगा तो आपको 5 चाहिए फिर। ठीक है, 10 देंगे तो 20 की ज़रूरत है, तो ये कभी पूरा नहीं होगा। तो कहने का मुद्दा यही है कि जब तक ये देखो सफाई नहीं होती है, गंदगी, तो आगे की परीक्षाओं में भी विश्वास नहीं है कि कैसे होंगी और कौन अधिकारी उनको करवाएंगे।